तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या इसको बोल सकते हो या तो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोल सकते हो, या तो जिस तरह मैंने बताया था, जिस तरह आपको एग्जाम में आएगा, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। दोस्तों आपको अभी फर्स्ट काइनेमेटिक, सेकंड काइनेमेटिक, थर्ड काइनेमेटिक ऐसा नाम नहीं दिया हुआ है। आपको बुक में आपके होगा कि न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या तो रिलेशन की तरह ऐसे आएगा। मैंने काइनेमेटिक का नाम अभी बता दिया, हो सकता है आगे आप जाके पढ़ोगे तो आपको मेरी याद आएगी कि सर ने ये बताया था, तो मैंने पहले बता दिया। मैंने आपके लिए नया डायग्राम बना दिया कि आपको फिर से मैं अच्छे से बताऊं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मैंने लिखी थी इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा था। मैंने फिर से डायग्राम इस इक्वेशन के लिए मैंने फिर से डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो सेकंड न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोस्तों क्या है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये है, इसको हमें डिराइव करना है, मतलब हमें इसको फाइंड करना है, हमें इसको फाइंड करना है। इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, और वो एक्सेलरेटेड मोशन में, कौन से मोशन में, एक्सेलरेटेड मोशन में, तो यहां से यहां जाने के लिए इन टाइम टी में जा रहा है, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस जब ये यहां से यहां जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया मुझे फाइंड करना है। तो मैंने वही चीज लिखा है दोस्तों, इसको आप अपने वन वर्ड में भी लिख सकते हैं। लेट अस सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मतलब कि वो उसका एक्सेलरेशन कम ज्यादा नहीं हो रहा है, वो यूनिफॉर्म में है। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म अब आपको पता चल गया होगा। Let us suppose that an object in a uniform acceleration a and it has covered the distance s, कितना distance cover कर रहा है s within time t from the graph। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में उसने कोई डिस्टेंस कवर किया, जिस डिस्टेंस को मैं s लेता हूं, और कितने टाइम में, इन टाइम t। तो any object in a uniform acceleration it covered a distance s within a time t। फिर ग्राफ में देखेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम t इज गिवन बाय, जो डिस्टेंस टोटल इसने कवर किया, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, d b e o, यहां से यहां गया, मतलब टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, d b e o, या तो आप d o e b भी बोल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आप बोल सकते हैं। इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां जाने में, ये पूरा इतना डिस्टेंस कवर किया, d b e o या तो d o e b जैसे आप बोल सकते हैं। और इसको देखो ये 1 2 3 4 साइड है, इसको हम इसके अंदर कोट ट्रायंगल बोलते हैं। क्या दोस्तों, क्या बोलते हैं, कोट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, कोट ट्रायंगल। तो देखो लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग टाइम t इज गिवन बाय एरिया ऑफ कोट ट्रायंगल, इतना एरिया उसने कवर किया, DOEB। अब दोस्तों अगर आप इसको फोकस करोगे, तो मैंने भी डायग्राम प्रॉपर नहीं बनाया, पर आपको देख के फेसबुक में अच्छे से बनाना, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है इस समय मेरे पास बहुत सारी चीजों की कमी है, इसलिए मैं ऐसे क्योंकि जगह बहुत छोटा है, उसी में एडजस्ट करना है दोस्तों। तो जो चीजें नहीं बनाया मैं आपको बता सकता हूँ। ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा रेक्टेंगल, मतलब ये पूरा रेक्टेंगल और ट्रायंगल को मिला के जो बन रहा है, जो हमारा ये ग्राफ है दोस्तों। क्या देखो लाइट भी चला गया, यहाँ अंधेरा तो नहीं हो गया, कैमरा मैन को पूछना चाहता हूँ, अंधेरा नहीं होगा, क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कोट ट्रायंगल जो है, कोट ट्रायंगल के अंदर दो शेप है, पहला ये रेक्टेंगल और दूसरा हमारा ट्रायंगल। तो हम अलग अलग दोनों का सेपरेट एरिया निकालेंगे, और दोनों का सेपरेट एरिया निकाल के हम फाइंड करेंगे कि ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, और उस टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया तो हमें पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट का, मतलब इस कोट ट्रायंगल का एरिया हमें टोटल पता चल जाएगा दोस्तों। तो हम फाइंड कर रहे हैं। डेरिवेशन दोस्तों एकदम सिंपल है, बस यही हमें समझना है। तो मैं लिखूंगा S इक्वल टू एरिया ऑफ कोट ट्रायंगल। अब दोस्तों एरिया ऑफ कोट ट्रायंगल किससे बना है, आपको पता है, दो चीजों को मिलके बना है। एरिया ऑफ कोट ट्रायंगल दो चीजों को मिलके बना है। पहला एरिया ऑफ कोट ट्रायंगल, चलो मैं इसका नाम लिख देता हूं, क्या है एरिया ऑफ कोट ट्रायंगल, जो लिखा है वही लिखता हूं, DOEB, जो आपके बुक में लिखा है DOEB, एरिया ऑफ कोट ट्रायंगल DOEB। अब एरिया ऑफ कोट ट्रायंगल एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल को मिलके बना हुआ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा, DOEA, ये हमारा रेक्टेंगल है। और दूसरा दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल, DAB, देखो दोनों को मैं सेपरेट करके निकाल लूंगा,
फिर दोनों का प्लस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा इस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है, और उसी के थ्रू हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन या तो रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम मिल जाएगा दोस्तों। अब एरिया रेक्टेंगल, टेंशन नहीं लेने का, बस दिमाग लगा के एकदम फोकस करो यहाँ दोस्तों, एकदम सिंपल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर आप इतना अब 9th में दोस्तों, पहले बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी चीजें सोचो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEA, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको पता है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, इधर करता हूं मैं लेंथ रेक्टेंगल का, आप देखोगे तो OE है, क्या है दोस्तों, OE। मैं फॉर्मूला आपके लिए लिखा हूं दोस्तों, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हूं, B ब्रेथ। आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, मैं इसको लेता हूं AE प्लस 1/2। अब ट्रायंगल में देखो लेंथ हमारा क्या है दोस्तों, AD, क्या हमारा AD इंटू ब्रेथ क्या है दोस्तों, AB, क्या हमारा AB। तो मैंने ये लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे आपको उस दिन मैंने बताया था कि ये पूरा हमारा क्या है U, ये हमारा क्या है U, और ये पूरा हमारा क्या है V, ये हमारा क्या है V दोस्तों, ये हमारा U, ये हमारा क्या है पूरा V। ओके, अगर ये V हो गया तो ये भी पूरा V है। हाँ, मैं एक यहाँ लिख रहा हूँ, एक इस साइड लिख रहा हूँ, तो बोलना क्योंकि रेक्टेंगल पूरा हो गया। तो ये हमारा V है, ये भी हमारा V है, और ये हमारा U है तो ये भी हमारा U है, ये हमारा T है तो ये भी क्या होगा T, ये T है, ये भी क्या होगा T, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं दोस्तों, इक्वल होते हैं, तो ये सब पता रहना चाहिए। और बाकी ये भी हमने फाइंड किया था, ये क्या था 80, ये क्या था 80, ये सब चीज़ आपको पता होगी दोस्तों। अब मैं सबकी वैल्यू पुट करूँगा, चलो मैं यहाँ अलग अलग लिख देता हूँ। बट OE इक्वल टू, OE कहाँ है, ध्यान से देखो, OE इक्वल टू दोस्तों क्या है T, AE इक्वल टू, AE कहाँ है दोस्तों, ध्यान दो, AE इक्वल टू क्या हो गया U, और AD कहाँ है, ध्यान दो, AD देखो, ये टाइम है तो ये AD भी क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। AP क्या है, AB क्या है, AB फाइंड किया था हमने, AB इक्वल टू क्या है 80, उस दिन हमने फाइंड किया था। तो फिर अब सबकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, OE इक्वल टू T, AE इक्वल टू U, AD इक्वल टू T इक्वल टू A। और ये सब हमें कहाँ मिला, कहाँ से मिला, फ्रॉम ग्राफ से हमें मिला, फ्रॉम ग्राफ। अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे दोस्तों। अब पुट करें, OE क्या है T, AE क्या है हमारा U, तो आगे पीछे है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा OT, और ये आगे S है, हाँ ये इक्वल डाल रहा हूँ, हमें ऐसे तो फाइंड करना है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ। ओके, अब AE, अब ये बोलो सर आपने आगे पीछे फॉर्मूला ऐसे लिखा था इसलिए आप कर सकते हो, T को भी आगे लिख सकते हो, U को भी पीछे लिख सकते हो। तो 1/2 AD कितना है, चलो मैं आपकी तरह लिखते जाओ, T बाद में उसको सही करूँगा। AB कितना है 80। ओके दोस्तों, तो मैंने सबकी वैल्यू लिख दिया। फाइनली आप यहाँ देखोगे तो S इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ A और TT क्या हो गया दोस्तों, T स्क्वायर, क्या हो गया T स्क्वायर। और यही हमारा न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या तो रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो ये क्या हार्ड है दोस्तों, क्या हार्ड है मुझे बताओ। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ कोड ट्रायंगल, और एरिया ऑफ कोड ट्रायंगल दो चीज़ों से बना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर मैंने सबका जो एक्चुअल नेमिंग था वो डाला, फिर वही हमें उस दिन हमने सबका फाइंड कर लिया था। इससे पहले वाले वीडियो में जो आपने देखा था, जब भी देखा होगा तो हमने फाइंड कर लिया, तो वही यही सबका लिख दिया और सबकी वैल्यू उसमें पुट कर दी। वो क्या निकल गया, क्या हार्ड है क्या हार्ड है बताओ। बहुत सिंपल है दोस्तों, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आने वाला है, और ये जैसे मैंने लिखवाया वैसे का वैसा ही लिखना है विथ ग्राफ के साथ। ये ग्राफ है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों चलो अब मैं आपको करवाता हूँ सेकंड, बट वो आगे वाले वीडियो में आएगा। ओके, तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है।